जैसे कि आपको पता है कि आज हर आदमी सेफ्टी के बारे में बात करता है, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। और हमने सुना जैसे कि अवेयरनेस फैल ही रही है इंडिया में, तो पहले तो कागज़ की गाड़ियाँ बना के लोग बेच देते थे, घुसा मारो तो गाड़ी अंदर बैठ जाती थी। बहुत सुने होंगे एक्सीडेंट के। लेकिन 4-5 साल से या 3 साल से मैं कहूँ, टाटा महिंद्रा के चक्कर में हर गाड़ी में आजकल बंदा सेफ्टी के बारे में जान चुका है। हर आदमी चाहता है कि उसका परिवार जब बैठे तो वो सेफ़ गाड़ी में बैठे। फ्रेंड्स, तो मैं आज का व्लॉग लेके आया हूँ आपको कि अगर सेफ्टी चाहते हो तो क्या कंसर्न है, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी गाड़ी जो आप खरीद रहे हो खून पसीने की दे के, जिसमें आपका परिवार सफ़र कर रहा है, क्या वो सेफ़ है कि नहीं है। इस व्लॉग को देखने के बाद आपको मैंने प्रॉमिस किया है, टेक्निकली साउंड आप ना बने पर आप नॉलेजेबल बन जाएंगे कार के लिए। आपने एनकैप रेटिंग सुनी होगी, भैया एनकैप रेटिंग में 5 स्टार आ गए, एनकैप रेटिंग में चाइल्ड सेफ्टी को 4 स्टार आ गए। एनकैप रेटिंग बहुत ज़रूरी है। एनकैप रेटिंग से आपको ये मालूम पड़ता है जब गाड़ी आपकी किसी चीज़ से टकराती है तो एयर बैग खुलते हैं तो आप सेफ है नहीं है, गाड़ी की बॉडी कैसी है, गाड़ी में स्टील कितना है, लोहा कितना है। ये एक तो क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं है कि एनकैप रेटिंग 5 स्टार आ गई और आप सेफ है। तो आज आपको बताता हूँ कि एनकैप रेटिंग अगर आपकी अच्छी 4 स्टार की एनकैप रेटिंग आनी चाहिए गाड़ी के अंदर। एनकैप रेटिंग 4 स्टार है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करनी है आपने गाड़ी में, भैया एयरबैग कितने हैं। आपको मैं बता दूं, आजकल हर 5 सीटर गाड़ी के अंदर 4 एयरबैग कंपलसरी कर रही है गवर्नमेंट। 1 अक्टूबर से कंपलसरी होने वाले हैं। 7 सीटर गाड़ी के लिए 6 एयरबैग कंपलसरी होने वाले हैं। चलो, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्ट हो गया। अब लेकिन अगर जाते हो आज की डेट में गाड़ी खरीदने तो 2 एयरबैग तो मिनिमम चाहिए एनकैप रेटिंग 4 स्टार के बाद। अब एनकैप रेटिंग के बाद 2 एयरबैग भी आ गए, ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। और क्या देखना है, अब आपको देखना है फ्रेंड्स, आजकल आपने सुना होगा डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक आ गए हैं। डिस्क ब्रेक अगर चारों गाड़ियों में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा सेफ्टी पॉइंट है। अगर 4 नहीं भी मिलते हैं, अगर 2 फ्रंट के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आजकल गाड़ियां 2 डिस्क देती है, आगे पीछे 2 ड्रम देती है, और 4 डिस्क वाली, जैसे स्कॉर्पियो है ना, ये 4 डिस्क वाली गाड़ी है। वरना नॉर्मल क्या मिलता है, 2 आगे डिस्क, पीछे 2 ड्रम। पहले की गाड़ियों में चारों के चारों ड्रम आते थे, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। ये मैं आपको बातें बताऊंगा कि ड्रम और डिस्क में क्या फ़र्क है। तो फिलहाल आप समझ गए, एनकैप रेटिंग 4+ होगी, एयरबैग हो गया, और गाड़ी के अंदर 4 डिस्क ब्रेक हो जाएंगे तो अच्छे रहेंगे। नहीं तो आगे डिस्क दे दो भाई, 2 ड्रम दे दो, हो गया जी। अब बात करनी है भाई गाड़ी में आपने एबीएस। एबीएस के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मैं बता दूं एबीएस होता क्या है। एबीएस क्या होता है, एंटी ब्रेक सिस्टम। अब एंटी का मतलब तो उल्टा होता है भाई, मैंने ब्रेक मारे, एंटी हो गया, ब्रेक लगी नहीं, गाड़ी तो भाई मेरे मैं मर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। जब आप गाड़ी में ब्रेक मारते हो, जब गाड़ी ब्रेक मारते हो तो ब्रेक मारने से क्या होता है, डिस्क हो या ड्रम हो, गाड़ी के टायरों को लॉक कर देता है। लॉक कर दिया तो यानी कि टायर आपके बंद हो गए हैं, बिल्कुल जम गए। अब आपके टायरों की सर्कुलेशन नहीं हो रही है, वो घूम नहीं रहे, तो गाड़ी स्किड होते हुए जाते हुए सामने आपकी टकराती है ऑब्जेक्ट से, क्योंकि आपने ब्रेक मारे हुए हैं। जब ब्रेक मार दिया, अब क्या होगा, तो एबीएस का मतलब क्या होता है, जब आप गाड़ी में ब्रेक मारते हो, एबीएस का फंक्शन क्या होता है, एंटी ब्रेक। वो ब्रेक को थोड़े सेकंड के लिए खोल देती है, यानी कि ब्रेक के अगेंस्ट में काम करती है। इसका मतलब है स्टीयरिंग को आप थोड़ी सी मूवमेंट कर सकते हो। एंटी ब्रेक सिस्टम गाड़ी में होना बहुत जरूरी है। जब आप ब्रेक मारोगे, चारे लॉक हो गए, पर एंटी ब्रेक का मतलब आपके बीच में 2-3 सेकंड के लिए टायर का लॉक खुल जाता है और गाड़ी की मूवमेंट आपकी लेफ्ट या राइट में हो जाती है। अब भैया एबीएस हो गया, अब क्या चाहिए, अब गाड़ी में चाहिए होता है ईबीडी। ईबीडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप गाड़ी में ब्रेक मारते हो, ब्रेक तो चारों डिस्क ब्रेक है, चारों के चारों टायर जम जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ईबीडी होने का कारण क्या होता है, अगर गाड़ी में आपके एक आदमी बैठा है तो डिफरेंट तरह से अप्रोच लगेगी। अगर गाड़ी में 2 आदमी बैठे हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो गाड़ी में ज़्यादा ब्रेक आगे टायर में लगेगी। अगर गाड़ी में पूरी गाड़ी पैक है, 5 आदमी 7 लोग बैठे हैं, तो चारों डिस्क ब्रेक के अंदर, चारों ब्रेक के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिकली होगा। एबीएस के बाद ईबीडी भी आपको देखना है, क्या गाड़ी में ईबीडी है। ईबीडी का मतलब जब ब्रेक मारेंगे तो वो अपने हिसाब से, एक कंप्यूटर होता है गाड़ी के अंदर, गाड़ी सेंसर बेस्ड होती है, इसके अंदर एक ब्रेन होता है, उस ब्रेन को बता दिया जाता है कि गाड़ी में कहाँ कितना ब्रेक मारना है। डन है जी। अब बात करते हैं, एक चीज और आती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का ESC।
ESC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब आपने गाड़ी में ब्रेक मारे भाई साहब, मार दिया भाई साहब। अब गाड़ी में जब ब्रेक मारते हो, ध्यान रखना, जब आप ब्रेक मारते हो तो गाड़ी चिर विर करके, मैं बोलता ना लेफ्ट भागती है ना राइट भागती है, गाड़ी वहीं की वहीं ऐसे जम जाती है, खच। गाड़ी लेफ्ट राइट नहीं भागती है। मैं एक नॉर्मल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, टेक्निकली ज़्यादा वो तो आप दूसरे लोग देखेंगे, लेकिन क्या होता है जब आप ब्रेक मारते हो तो गाड़ी वहीं खड़ी रहती है आपको, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इस गाड़ी में है। राइट है जी। हिल होल्ड कंट्रोल, कि हिल होल्ड कंट्रोल का मतलब क्या है कि जब आप गाड़ी पे जाते हो, पहाड़ पे घूमने जाते हो, पहाड़ पे घूमने गए, जब आप गाड़ी आपकी इंक्लाइन पे होती है, डिक्लाइन पे होती है, इंक्लाइन पे होती है, तो ब्रेक, हैंड ब्रेक खींचना पड़ता है बार बार। क्या बात कर दी भैया। तो आजकल गाड़ी में हिल होल्ड आ गया है, ऑटो होल्ड आ गया है। जब गाड़ी आपकी ऐसे होगी तो ये आपके ब्रेक इसमें ऑटो लगे होंगे, और जब गाड़ी में आप गियर डालोगे थोड़ी 4-5 सेकंड के लिए गाड़ी अपने आप को होल्ड करेगी। ऑटो होल्ड करना कहते हैं। जब आप नीचे डिक्लाइन की तरफ आ रहे हो तो भी गाड़ी ऑटो होल्ड करती है। जब आप ब्रेक से पैर हटाते हो तो गाड़ी की मूवमेंट नहीं होती। 3-4 सेकंड के लिए आप छोटे में समझ लीजिए, आपको मौका मिलता है कि आप एक्सीलरेट कर लीजिए। इसे कहते हैं ऑटो होल्ड। आजकल की गाड़ियों में आ गया है। अदरवाइज आजकल तो गाड़ी में अडास भी आ गया भाई। अडास के बाद लोग मांगते हैं लेन असिस्ट भी गाड़ी के अंदर आ गया। भाई लेन असिस्ट करूँ, मेरी गाड़ी सीधी चले, ये भी एक सेफ्टी फीचर है। बट हाई-फाई गाड़ियों में आता है। अडास तो बहुत महंगा आ गया है, वो भी गाड़ी में आ गया है। आजकल गाड़ी के अंदर TPMS भी आ गया, ये भी सेफ्टी फीचर है कि आपकी गाड़ी में कितना, किस टायर में कितनी हवा, ये भी आप इलेक्ट्रॉनिकली आपने सामने क्लस्टर पर देख लेते हो, भाई मेरी गाड़ी का टायर में किसी हवा तो कम नहीं होगी है। ये भी एक सेफ्टी का फीचर आता है। ड्राइवर ड्रोजिनेस भी आ गया भाई, ड्राइवर सो तो नहीं रहा कहीं, लंबी ड्राइव करते हो, ये सेफ्टी फीचर आ गए हैं। लेकिन ज़रूरी मेरे हिसाब से क्या है, एनकैप रेटिंग 4 की हो जाए भैया, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया भैया। नंबर 2 भाई, मेरे को एयर बैग भी दे दो। एयर बैग मिल जाए, 2 तो कम से कम दे ही दो। एयर बैग मिल गया। एयर बैग के बाद भैया मुझे आप डिस्क ब्रेक दे दो। नहीं दे सकते चारों में डिस्क ब्रेक, तो 2 ड्रम 2 डिस्क दे दो। चलो भैया ABS दे दो, EBD दे दो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दे दो भैया। तो ये बहुत चीज़ें होती हैं, और ऑटो होल्ड भी दे दो, हिल होल्ड भी कहते हैं। ये कुल मिला के अगर गाड़ी में अगर आपकी है तो गाड़ी आपकी सेफ बन जाती है। देखो वह तो मैं कहूँगा कि और आपकी गाड़ी की स्पीड 80-90 की है, और गाड़ी में ये जो क्राइटेरिया आपको मैं अगर ले लिया, आपने सोच लिया है, तो गाड़ी में मुझे उम्मीद है कि आप, अगर गाड़ी आपकी हाई स्पीड पे नहीं है तो आपके बचने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। 80 to 90% थोड़े बहुत चोट लग के आप गाड़ी से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि गाड़ी की बॉडी भी टफ है, एयर बैग भी आपके अप्लाई हो जाएंगे, ब्रेक मारोगे तो गाड़ी भी रुक जाएगी, इलेक्ट्रो स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है, गाड़ी इधर उधर भागेगी, और भैया वो एंटी ABS भी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि गाड़ी के अंदर अगर ये चीज़ें आ जाती हैं, सेफ अपनी गाड़ी में फील कर सकते हो। तो फ्रेंड, छोटा सा व्लॉग बनाना था, मुझे बुला लिया कि भैया सेफ्टी के बारे में आप ये चीज़ें मांगेंगे। आज जब भी गाड़ी लेने जाओगे तो पूछेंगे भाई ABS है, EBD है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है कि नहीं, डिस्क ब्रेक है कि ड्रम ब्रेक है। जब आप पेमेंट दे रहे हो तो आपको इन चीज़ों, चाहे मत लेना, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो एनकैप रेटिंग ही सब कुछ नहीं होती है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान ही रखनी है। वैसे तो एनकैप रेटिंग तो इन चीज़ों को भी देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इन चीज़ों का ध्यान ना रखते हो, लेकिन इन चीज़ों की आपको डिमांड हमेशा करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इनपुट अच्छे लग रहे होंगे, और मेरा वादा है आपसे, टेक्निकल गुरु ना बनाऊँ आपको, लेकिन मैं आपको एक नॉलेजेबल कार इंथुसियास्ट ज़रूर बना दूंगा। अगले ब्लॉग में मिलेंगे तो किसके बारे में बात होगी, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के बारे में, टर्बो के बारे में, टायर के प्रोफाइल के बारे में बताना, वही बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत।